हेलो गुड इवनिंग गाइस आज हम मैथ्स का रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात, समानुपात और भिन्नता। हम इन तीनों के अलग अलग मीनिंग भी पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे इनसे रिलेटेड। सबसे पहले हम करते हैं रेशियो। देखो, रेशियो का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज सेम काइंड या फिर यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी या तो सेम काइंड की हो, सेम तरह की हो, या फिर उनकी यूनिट सेम हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। उनका जो माप होता है, उनकी जो वैल्यू होती है, उससे रिलेट करके कंपैरिजन करते हैं। लेकिन कैसी क्वांटिटी का? सेम तरह की या फिर जिनकी यूनिट सेम हो। अब जब मैं कह रहा हूं कि यूनिट सेम हो तो मैं किस बिहाफ पे बोल रहा हूं? अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 आदमी को कंपेयर करो 10 औरतों के साथ में, तो जब तक आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता नहीं लगेगा, तब तक आप इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इनका रेशो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं एक स्कूल में 10 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, मैं बोलूं नंबर ऑफ बॉयज का नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ रेशो, तो नंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं, ना कि बॉयज और गर्ल्स का। जब नंबर का कंपैरिजन करें तो सेम काइंड सेम यूनिट्स होगा। इसका मतलब इन दोनों का रेशो हम निकाल सकते हैं। मैन और वुमेन का नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेम तरह की क्वांटिटी हो तभी हम उनका रेशो निकाल सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए रेशो बी जो होता है वो कभी भी बी रेशो ए के इक्वल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मैंने मान लिया एक जगह पे लॉयन यानी शेर 2 हैं और जो डंकी गधे कितने हैं? 3। तो इनका रेशो क्या हो गया? नंबर का रेशो 2:3 नंबर का रेशो। ठीक है, 2:3 हो गया। क्या मैं इस रेशो को 3:2 लिख सकता हूँ कि 3 लॉयन है और 2 डंकी? नहीं लिख सकता बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही लॉयन अवेलेबल हैं और यहाँ पे 3 कैसे आ गए? अब पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा वाला, अगर मैं किसी रेशो में, देखो रेशो की नोटेशन ये भी होती है, या तो ए रेशो बी लिखे ऐसे, या फिर ए बाई बी लिखे, सेम ही बात है। मैं किसी रेशो में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी टर्म की मल्टीप्लाई कर दूं, तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने मान लिया 2:3 लिखा। अगर इस रेशो में मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूं, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, ये क्या है? ये 5 इंटू 2 ही तो है। ये क्या है? ये 5 इंटू 3 तो है। रेशियो जब हम निकालते हैं क्या करते हैं? इस कॉमन टर्म को काट देते हैं, क्योंकि कॉमन होती है। तो इसका मतलब 2:3 ही तो हुआ, तो क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं। तो ये चीज समझ में आ गई कि मल्टीप्लाई करने से रेशियो पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मल्टीप्लाई करने पे नहीं पड़ता तो डिवाइड करने पे भी नहीं पड़ेगा। चौथी वाली चीज देखते हैं। अगर जो कोई 2 रेशो ऐसे लिखे हुए हैं, एक के नीचे एक रेशो, तो उन्हें कैसे लिखते हैं? देखो, ये तो ऊपर तो ए बाई बी आएगा, लेकिन नीचे वाली टर्म जो है वो उल्टी होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में भी आपने सीखा होगा कि अगर ऐसे लिखा है 1/2 और 3/4, तो 4 ऊपर चला जाता है और ये 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका मतलब ये तो हुआ अपॉन 4/3। ठीक है, ये वाला रूल हमारा हो गया। इसके बाद में ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर a बाई बी बराबर है c बाई डी के, ये बराबर है e बाई एफ के, और ये किसी कांस्टेंट के बराबर है, तो ऊपर जो प्रॉपर्टी लगे a प्लस सी प्लस ई, और नीचे भी सेम प्रॉपर्टी लगे प्लस प्लस की b प्लस डी प्लस एफ, इसकी वैल्यू भी k ही होगी। मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने मान लिया a बाई बी क्या लिखा मैंने? 1/2 बराबर c बाई डी क्या लिखा? 2/4 बराबर e बाई एफ क्या लिखा मैंने? 3/6। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, बस नोटेशन अलग अलग है, इनकी वैल्यू अलग अलग है। बराबर किसके है? ये 1/2 के ही तो इक्वल है। अब देखो इनकी यहाँ पे वैल्यू रख दो। ये a है, ये c है, ये e है। 3 2 5 1 6, तो ऊपर क्या गया? 6, नीचे क्या रहा? 6
4 10 2 12, 12 आया। इसकी वैल्यू क्या है 1/2। एक कांस्टेंट के तो बराबर थी, के बराबर। सेम चीज है कि भाई कोई रेशो बराबर है और वो किसी कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है, और ऊपर भी सेम रूल लग रहा है, नीचे भी सेम रूल लग रहा है, प्लस प्लस। अगर नीचे माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, तभी ये रूल एप्लीकेबल है, तो ये के बराबर ही होंगे। आगे सवाल भी करेंगे कि कैसे सोल्व करेंगे इन सवालों को। अब देखते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? अगर हमसे बोले ए बाई बी का डुप्लीकेट रेशो बताओ, डुप्लीकेट मतलब सेम इसके जैसा मिलता जुलता, तो इसके जैसा मिलता जुलता कौन है? ए बाई बी है, तो बस ए बाई बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये इसका डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट मतलब इसका पार्ट, इसका छोटा पार्ट, यानी इसका छोटा भाई। इसका छोटा भाई कौन होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी। तो समझ में आया, डुप्लीकेट मतलब दोबारा मल्टीप्लाई ए बाई बी की, सब डुप्लीकेट मतलब अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ऐसे ट्रिप्लीकेट में 3 बार मल्टीप्लाई ए क्यूब बाई बी क्यूब, और सब ट्रिप्लीकेट मतलब इसका क्यूब रूट ए बाई बी का। जैसे हमसे पूछे 125 बटे 64 का सब ट्रिप्लीकेट निकालो, तो क्या करेंगे? क्यूब रूट निकाल दिया, ये आ गया 5 और 4, तो 5/4 आ गया इसका सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इफ गर्ल्स बराबर 50 और बॉयज 70 हैं। तो बॉयज का रेशियो बताना है, नंबर ऑफ बॉयज का। बॉयज कितने हैं? 70। इसके साथ बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है? 50। जो कॉमन है उसे काट लो, ये कॉमन है, तो ये क्या हो गया 7:5। रेशियो कुछ भी नहीं है, सिंपलर फॉर्म है बिल्कुल। जो कॉमन है वो काट लेते हैं, जैसे 70 क्या था 7 इंटू 10, 50 क्या था 5 इंटू 10, 10 कॉमन था इसे काट लिया, तो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ना हम कभी रेशियो को डेसिमल में लिखेंगे कि 0.2 रेशो 0.5 लिख दिया, डेसिमल को हटा लेंगे 2:5 बना लेंगे। ना ही कभी फ्रैक्शन में लिखेंगे, हमेशा सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। ठीक है, अब आगे चलो। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज विद टोटल स्टूडेंट इफ बॉयज बराबर 60 और गर्ल्स हैं 30। बॉयज का रेशियो बताना है कि कितने बच्चे हैं, लड़के कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 60, इसका रेशो टोटल के साथ, टोटल कितना 60 ये 30 ये कितना आ गया 90। कॉमन क्या है? ये 0, यानी 10 कॉमन है, काट लिया। उसके बाद में 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दिया, यानी कि 2:3 आ गया। नेक्स्ट सवाल, 700 टॉफी बांटनी है इस रेशो में। देखो रेशो का मतलब क्या है, 5:2। टोटल टॉफी कितने हैं 700। इस रेशो में अगर मुझे बांटनी हो तो इसका मतलब होता है हर 60 टॉफी में 5 टॉफी ये लेगा और हर 60 टॉफी में 2 टॉफी ये लेगा, मतलब टोटल टॉफी है 60 टॉफी लेंगे दोनों। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 700 टॉफी, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100। जब एक यूनिट की वैल्यू 100 हो गई तो 5 यूनिट की कितनी 500 और 2 यूनिट की 200, मतलब इसे मिलेंगी 500 टॉफी, इसे मिलेंगी 200 टॉफी। ऐसे ही हम यूनिटरी मेथड से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। एक आदमी 1800 रुपये अर्न कर रहा है, उसकी जो सैलरी है 1800 रुपये है और उसका खर्च है 1000 रुपये। जब 1800 में से 1000 खर्च कर दे रहा है, सेविंग कितनी है इसकी? सेविंग है इसकी 800, ये हो गई सेविंग। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर कितना है इसका 1000 रुपये, इतना खर्च कर रहा है ना, इसका रेशो किसके साथ बताना है? सेविंग के साथ। सेविंग कितनी है हमारी 800 रुपये, निकाल लो, जो कट रहा है काट लो, 2 0 से 2 0 गई, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी 5:4 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मैंने क्या बोला फ्रैक्शन में नहीं रखना, कभी भी सिंपल फॉर्म में करना है। तो इसे सिंपल फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, या तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 की इधर 5 की इधर,
लेकिन मैं आपको तरीका सबसे बढ़िया बताता हूँ। 8 5 का एलसीएम लो, 8 5 का एलसीएम 40, 40 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर दोनों में। इसमें ऊपर मल्टीप्लाई होगी 8 पंजे 40, ऊपर 5 आ गया, इसमें हुई 5 अट्ठे 40। यही हमारा डिजायर्ड रेशो आ गया। ठीक है, इसमें ऐसे ही करेंगे। 30 20 का एलसीएम क्या आ गया 60, 30 दूनी 60 यानी 2 ऊपर आ गया इधर, और 20 दिया 60, 2:3 आ गया समझ में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 तिया 6 7/3, इसका रेशो 3 चौक 12 1 13/4। नीचे वालों को भगाना है, 4 3 का एलसीएम 12, तो ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी करेंगे 3 चौक 12 और 4 सत्ते 28 रेशो। इसकी करेंगे 4 तिया 12 और 13 ती 39। ये हमारा रेशो आ गया। ठीक है, सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखो ये कंबाइंड रेशो निकालने वाला जो सवाल आते हैं, बहुत सारे आते हैं लीटर प्लस बी में, ये कैसे करते हैं। देखो ए रेशो भी इधर रखा है 2:1, और यहाँ पे बी रेशो सी क्या दे रखा है 3:5। हमसे क्या पूछा ए बी सी का रेशो, कुछ भी पूछ सकता है, ए रेशो सी पूछ ले, ये भी पूछ सकता है। क्या करेंगे हम, या तो हम क्या करेंगे ऑप्शन को टैली कर लेंगे। हमसे पूछा अगर ए बी सी, हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें ए बी का रेशो 2:1 हो और बी सी का रेशो 3:5 हो, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर हमें ऑप्शन से टैली करना नहीं आता है तो क्या करेंगे, हम बी को सेम बना लेंगे। बी को सेम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे बी 3 है, यहाँ पे बी 1 है, तो यहाँ पे अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी बी 3 बन जाएगा, तो इसे 3 बना लिया। ये हो गया 3 दूनी 6 रेशो 3। अब बी सेम हो गया, जब बी सेम हो गया तो ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू तो 3 है और सी की वैल्यू कितनी है 5। हमारा रेशो क्या आ गया 6 3 5। एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको। हमने लिखा ए बी सी, ए बी का रेशो 2:1, बी सी के रेशो को नीचे लिखेंगे, यहाँ पे बी है 3 5। हम ऐसे जिगजैग में मल्टीप्लाई कर दें, 2 तिया 6, 6 आ गया ए, 1 तिया 3 ऊपर नीचे 3, और लास्ट में इस 1 की 5 के साथ 1 पंजे 5। एक और तरीका बताता हूँ, जो आपको बेटर लगे उससे कर लो। ये 3 और ये 5, इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या लास्ट में 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर क्या है 3, तो 3 को इधर बढ़ा देंगे। जो इधर रहता है वो इसे इधर बढ़ा देंगे, 1 को बढ़ाया, और जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा उसे इधर बढ़ा देंगे, 3 बढ़ा दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 5 एकम 5। ये वाला तरीका आगे भी यूज होगा जब हम बड़े रेशो निकालेंगे। अब देखो ये है ए बी का दे रखा है, ए बी का 3 4, बी सी का 2 5 और सी डी का दे रखा 4 5। ये 4 5, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 4 को आगे बढ़ा लिया, इधर 5 बढ़ाना है और इधर क्या बढ़ेगा 2। ठीक है, इधर कुछ नहीं है तो इधर 4 बढ़ेगा, बढ़ा लिया। मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 चौक 24, 4 दूनी 8 चौक 32, 5 चौक 20 चौक 80 और 5 पंजे 25 चौक 100। क्या बताना था ए रेशो डी, तो 24 रेशो 100। ये क्या आ गया 4 6 24 और 25 चौका 100, 6 रेशो 25 आ गया। लेकिन मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। ये था हमारा ए बाई बी, ये था हमारा बी बाई सी, और ये क्या था हमारा सी बाई डी। अगर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सी से सी गया, डी ये बी से बी गया, बचता क्या हमारे पास ए बाई डी। पूछा क्या है ए बाई डी तो पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर दो।
3/4 इंटू 2/5 इंटू 4/5, यही था। 4 से 4 गया, 3 दूनी 6, 6/25। सेम आंसर आ रहा है। कैसे भी कर लो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। या तो ऑप्शन से कर लो, या इस मेथड से कर लो, या फिर इस मेथड से कर लो। जो आपको बेटर लगे वैसे कर लो, ठीक है। ये वाला मेथड याद रख लो, इससे आपके जो भी सवाल आएगा वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल कैसे करते हैं। 3a बराबर 4b बराबर 5c, abc का रेशियो पूछ लेता है। इनमें क्या करते हैं हम, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे के, तो 3 में ऐसे किस चीज की मल्टीप्लाई करें a की वैल्यू क्या हो कि k के बराबर हो, और ऐसे ही b भी k के बराबर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से, और c की ऐसी कितनी वैल्यू ले कि 5 से मल्टीप्लाई करके k के बराबर हो। तो हम क्या करते हैं सवालों में, ये 5, 4, 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 चौक 20 या 60, k की वैल्यू हम 60 मान लेते हैं। 60 मान ली। a में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 20 की मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या आ गई 20। 4 में कितने करेंगे 15 की, b की वैल्यू हो गई 15, और c के साथ 5 है तो 12 पंजे 60 होता है, तो c की वैल्यू हो गई 12। यही हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। 60 मान लेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, वो हमारी k हो जाएगी कांस्टेंट। उसके बाद 20 या 60 होता है तो a की वैल्यू 20, 15 चौका 60, b की वैल्यू 15, 12 पंजे 60, c की वैल्यू 12। आगे समझ में। इसमें कैसे करेंगे, 2, 5, 6 कैल्शियम, 6 पंजे 30 आ गया 30। अब क्या करेंगे, ये होता है 15 दूनी 30, लेकिन इसमें 3 नीचे है तो 3 की ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो a की वैल्यू क्या आ गई 15 या 45, b की वैल्यू क्या आई, ये 5 छंग 30 और 7 की मल्टीप्लाई 6 सत्ते 42, और c की कैसे निकालेंगे, 6 पंजे 30 और 11 पंजे 55। ये इनकी वैल्यू आ गई किसकी, ए बी सी की। हम इन्हें टैली भी कर सकते हैं, कैसे देखो 2/3 ए की वैल्यू क्या 45, तो 15 दूनी 30 आ गया, ये 30 बराबर ये 7 छंग 42, 6 पंजे 30, 30 बराबर 30 बराबर ये 11 पंजे 55 और 5 छंग 30, 30 बराबर 30 बराबर 30 इक्वल आ गए, तो हमारा इसका आंसर करेक्ट है। अब देखो ये वाला सवाल, a बाई बी यानी a रेशो b दे रखा है 2:5, तो हम क्या करते हैं इन जनरल 2x और 5x मान लेते हैं इन दोनों को, और फिर यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे x नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। लेकिन हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, ये a और b जो है, ये वेरिएबल जो है, इनकी डिग्री सेम रहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो सेम डिग्री है। a की वैल्यू क्या रखेंगे 2, 3 दूनी 6, b की वैल्यू 5, 5 पंजे 25, नीचे क्या है 2 दूनी 4 प्लस 5 पंजे 25, क्या आ गया 25 6 31 और 25 4 29 आ गया। कब करना है ये, डायरेक्ट जब वैल्यू रखेंगे जब डिग्री सेम हो। ऐसे इसमें देखो डिग्री देखो 2 2, ये भी 2 है, और ये 1 इंटू 1 ये 2 होगी क्योंकि प्लस हो जाती है पावर मल्टीप्लाई में, तो सेम डिग्री है। a की वैल्यू क्या रखनी है 3, b की 2, 3 3 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12, और ये 3 3 9 चौक 36 प्लस 2ab 2 तिया 6 दूनी 12, 18 12 30 और 36 12 48, जो कट रहा है काट लो, ये 3 से कट जाएगा 10 तिया 30, 16 तिया 48, फिर कट जाएगा 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 5:8, या तो 5/8 या फिर 5:8, ठीक है। अब दे रखा है हमें ए बी का रेशो दे रखा है, पूछ रहा है अगर ए की वैल्यू 120 है तो बी की कितनी होगी और दोनों की कितनी होगी। देखो ए कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 120। मैंने क्या बताया सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालो, एक यूनिट की कितनी होगी काट लो से 40, तो बी की अगर निकालें, बी है कितना 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 4 चौक 16 160, दोनों की वैल्यू क्या होगी 4 और 3 7 यूनिट,
7 की कितनी, 7 चौक 28, 280। आगे समझ में, जो दिया हुआ है उसकी यूनिट ले लेंगे और कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें देखो ए रेशो भी 3:4 का है, 3:4, ये बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए, क्योंकि बी बड़ा ना, बी माइनस ए 60 दिया हुआ है। वैसे कितना है हमारा, 4 माइनस 3, एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 60। पूछा क्या, ए कितना, 3 यूनिट, तो 3 की यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 180। ए प्लस बी क्या होगा, 4 3 7, 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 6 42, 420। जैसा सवाल वैसा ही सॉल्यूशन। आगे होगा समझ में। देखो भाई, हमें पता है ये 2 3 5 जो होती हैं ये टोटल वैल्यू होती हैं। इसमें ए का हिस्सा कितना है, दूसरा हिस्सा है टोटल 10 में से, तो 2/10। बी का कितना है, 3/10, और सी का कितना है, 5/10। ये आपको पता होना चाहिए इनका हिस्सा कितना है। 2 3 5 में 5 3 8 2 10, 10 टोटल है। 10 में से 2 हिस्सा इसका है, 3 इसका है, 5 इसका है, ठीक है। अब आगे चल रहा है। देखो ये साइड दे रखी है एक ट्रायंगल की, 2 3 4। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी साइड का सम, जो भी भुजाएं दे रखी है उनका योग। तो भुजाओं का सम कितना है, वैसे 4 3 7 2, 9 यूनिट, और वैसे कितना है 81, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 में 81, 9 हो गई। लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट कौन सी है इनमें से, 2 छोटी है 3 छोटी है, सबसे बड़ी 4, तो 4 की वैल्यू निकालनी थी, 4 ने 36 आंसर आ गया। 1224 रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड करना, सच दैट फर्स्ट पार्ट बी डबल ऑफ सेकंड। पहला पार्ट जो है वो सेकंड का क्या है, डबल, और सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट का 1/3 है। जब 1/3 है इसका मतलब थर्ड पार्ट 3 रहा होगा, और ये इसका 1/3 यानी 1 रहा होगा। तो अब सवाल हमारा सिंपल हो गया, यहाँ पे भी 2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 2 की वैल्यू 1 है, तो हम सीधा ही कंपेयर कर देंगे, यहाँ तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो क्या आ गया, 2:1:3। टोटल कितना है, 1224। अब हमारे हिसाब से टोटल कितना है, 3 2 5 1 6, 6 दूनी 12, और 6 चौक 24, 204 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट है, यानी 408। ये तो 1 यूनिट है, ये 204 हो गया, और ये है 3 यूनिट, ये 4 तिया 12 यानी 612, ठीक है। ऐसे ऐसे ये डिवाइड हो गया, सिंपल है। इसमें देखो, इसमें a प्लस बी दिया हुआ है, b प्लस सी दिया हुआ है, c प्लस है, और a b c की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले इन्हें जोड़ो, हमारे हिसाब से ये 2a प्लस 2b प्लस 2c है, कितना 7 6 13 और 5 18। तो a b c कितना हुआ, a प्लस b प्लस c, 2 से भाग कर देंगे 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 या 27, 3। पूछा क्या है, a माइनस बी प्लस सी, हमें a पता होना चाहिए। जब ए बी सी की वैल्यू 9 है और बी सी की कितनी है 6, तो a कितना हो गया हमारा, 9 माइनस 6, 3 यूनिट। b कितना है हमारा, ए बी सी में से ए सी घटा देंगे, b आ जाएगा। ए सी कितना है, ये 5 यूनिट, तो 4 आ गया b, माइनस 4 यूनिट, प्लस c कितना हुआ, जब ये 4 हो गया, 3 हो गया, 4 3 7, टोटल है 9, तो ये हो गया 2 यूनिट। तो कितना सम आ गया, 3 2 5 माइनस 4, यानी 1 यूनिट आना है आंसर हमारा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी को निकालेंगे अलग अलग, उनकी यूनिट की वैल्यू रख देंगे, और ये मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, उससे क्या कैलकुलेशन भी आसान होगी और सॉल्यूशन भी जल्दी आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं भाई, इसमें भी ऐसी दे रखा है, तो सबसे पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ये 2 बार है, ये 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 7 5 12 और 6 18, 18 दे रखी है 2 2 बार करके। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, 9, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी में से बी सी घटा दें तो a की वैल्यू आ जाएगी, बी सी कितना है 7, 9 में 7 गए
2 बचा ए। अब इसमें से ए सी घटा देंगे तो बी की आ जाएगी। ए सी का यहाँ पे 9 माइनस 6 3 आ गई। अब टोटल वैल्यू है 9, 3 2 5 इन दोनों ने घेर ली, बची क्या 4, तो सी आ गया 4। अब वैल्यू क्या दे रखी है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66। 2a कितना है 2 दूनी 4 यूनिट, 3b कितना है 3 3 9, 4c कितना है 4 चौक 16, इतना यूनिट है। तो 16 4 20 माइनस 9 यानी 11 यूनिट की वैल्यू क्या है 66। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6। सी कितना है हमारा, सी है हमारा 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 4 6 24 हमारा आंसर। आ गया समझ में? नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो को स्लो करके देखना, पॉज करके सोल्व करके देखना। जब खुद सोल्व करना सीख जाओगे आराम से, कोई भी सवाल नहीं रुकेगा। इसमें देखो, इसमें a प्लस बी का रेशो दे रखा है c के साथ, इसमें b प्लस सी का a के साथ। इन सवालों में क्या करेंगे, देखो हमें अलग अलग ए बी सी का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे भी देखो ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है। टोटल वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी। जी कितनी वैल्यू है 23 12 35, ये कितनी है 17 8 25, लेकिन ये तो सेम होनी चाहिए, तो पहले से सेम बना लेंगे। इसमें क्या नहीं है, इसमें 2 5 है, इसमें 5 इंटू 7 है, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से सी क्या आ गया 12 पंजे 60, ये आ गया सी 60। यहाँ से ए क्या आ गया, ये ए 8 सत्ते 56, ये 56 आ गया ए। बचा हमारा बी, बी कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई हुई है, तो 23 पंजे 5 या 15 5 दूनी 10 और 11 115 हो गया टोटल ए प्लस बी। और ए है हमारा कितना 56। जब ये 56 हो गया तो ये कितना बचा 59, क्योंकि 50 50 100 9 से 15। बी की वैल्यू आ गई 59। क्या पूछा है ए प्लस सी बाई बी। ए प्लस सी कितना है 6 5 11 116 और बी कितना है 59। ये इसकी वैल्यू आ गई। सिंपल था, हमें बस कुछ नहीं करना था, ए बी सी की वैल्यू को सेम बनाना था। ये टाइम एंड वर्क में भी काम आएगा, ये आपको परसेंटेज में भी काम आएगा कि जो वैल्यू दे रखी है ना, टोटल वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 35 थी, यहाँ पे 25 थी, हमने क्या किया सेम बना लिया। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये वैसा ही सवाल है, मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ है, इनकी वैल्यू के है। तो इनमें कोई भी ऊपर रिलेशन लगे और नीचे भी रिलेशन लगे, और ये ऐसे दे रखा हो ए प्लस सी माइनस ई और बी प्लस डी माइनस एफ, सेम रिलेशन है प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू भी के होगी, ये बताया मैंने। इसमें देखो ये क्या दिया हुआ है ए सी और बी डी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ये स्क्वायर हो गया, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर हुआ ना तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सेम रिलेशन है। ये नीचे भी -2d हुआ, ये ऊपर -2c हुआ। ये कैसे कर सकते हैं, देखो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करा मैंने, बराबर कितना हो गया, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा 4/9 हो गया। इधर कर लो सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये क्या हो गया 4/9 हो गया। अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, बात तो सेम है क्योंकि इसमें फर्क नहीं पड़ता, माइनस भी लगा लूं तो माइनस माइनस प्लस ही तो होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज है, अगर जो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू के होती है वैसे तो इन जनरल, लेकिन इसमें क्या होगी के स्क्वायर। के क्या है हमारा 2/3, इसका स्क्वायर क्या होगा 4/9। देखो इन सवालों में क्या करते हैं, इनमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ए और बी का रेशो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 3 दूनी 6 ए प्लस 7 दूनी 14 बी बराबर 9 तिया 27 ए माइनस 9 सत्ते 63 बी, ये हो गया। अब ए को ए की तरफ ले आओ, बी को बी की तरफ, ए इधर आ जाएगा 21 ए बराबर, और बी इधर जाके प्लस का हो जाएगा 60 10 70 और 4 3 7 77 बी हो गया। ए बाई बी क्या आ गया 77/21।
एक और तरीका होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उससे भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं इससे, और बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसे भी ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 8 दूनी 16 स्क्वायर प्लस 32 बी स्क्वायर बराबर 50 ए स्क्वायर माइनस 100 बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो 50 माइनस 16 कितने हुए, 34 ए स्क्वायर बराबर इधर आ गया 132 बी स्क्वायर। तो ए बाई बी क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 132 बटे 34। जब ए बाई बी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ए बाई बी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 132 बटे 34। अगला सवाल देखो, कॉइन वाला बहुत जरूरी है, कॉइन वाला सवाल जरूर पूछता है। 100 कॉइन है, 10 पैसे 20 पैसे और 50 पैसे के, उनका अमाउंट जो है 1:1:5 में है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। देखो इन सवालों कैसे करते हैं। 10 पैसे के कॉइन है इसमें, 20 पैसे कॉइन है, 50 पैसे कॉइन है। अगर 10 पैसे का अमाउंट 1 है, 10 पैसे का अमाउंट 1 है, ये 1 रुपया कब बना होगा, जब इसमें 10 सिक्के जुड़े होंगे। 10 दाम 100 होते हैं ना, और 100 पैसे मिला के 1 रुपया बनाते हैं। 20 पैसे ने 1 रुपया कब बनाया होगा, जब 5 सिक्के लगे होंगे इसके, तो इनके सिक्के का अनुपात 5 हो गया, आ गया। 50 पैसे ने 5 रुपए कब बनाए होंगे, 5 रुपए में होते 500 पैसे, तो जब 10 सिक्के रहे होंगे तब जाके इसने इतना बनाया होगा, तो ये हो गया 10। सिक्कों का रेशो आ गया 10:5:10। टोटल सिक्के कितने हैं, 100, और हमारे हिसाब से कितने हैं, 10 10 20 5 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। 1 यूनिट की कितनी आ गई, 4। हमें क्या बताना है, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे वाले ये थे 10 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 10 की कितनी हो गई, 40, यानी 50 पैसे के 40 सिक्के थे। ठीक है, कॉइन को कॉइन के साथ कंपेयर करेंगे और अमाउंट को अमाउंट के साथ। बस ये चीज पता होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी को ही कंपेयर कर सकते हैं हम, जो सेम होगी। यहाँ पे पहले हमें कॉइन नहीं पता थे कॉइन कितने हैं, तो पहले तो हमने कॉइन निकाले, टोटल कॉइन से उसे कंपेयर कर दिया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, उसमें थोड़ा अलग होगा। देखो कॉइन दिए हुए हैं 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के, कॉइन का रेशियो दिया हुआ है इसमें। वहां पे अमाउंट का रेशियो था, यहाँ पे कॉइन का रेशियो है। टोटल अमाउंट 810। अब यहाँ पे जब कॉइन 8 है और 1 रुपए के 8 कॉइन है, तो अमाउंट कितना होगा, 8 रुपए। यहाँ पे 2 रुपए के 7 कॉइन है, अमाउंट कितना होगा, 2 से 14। 5 रुपए का 1 कॉइन है, अमाउंट कितना होगा, 5 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 14 8 22 5 27 यूनिट आ गया हमारे हिसाब से। यहाँ पे कितना अमाउंट है, 810। 27 यूनिट की वैल्यू 810, और एक की कितनी हो गई, 27 थी 81 30, और सिक्के किस अनुपात में थे, 8:7:1, 8:7:1 में थे। इसमें सवाल नहीं पूछा है, मान लो इसमें से पूछे 1 रुपए के कितने सिक्के थे, 30 इंटू 8 कर दिया, 3 8 24 240। 2 रुपए कितने थे, 7 21 210। 5 रुपए कितने थे, 30 सिक्के। इसे हम टैली भी कर सकते हैं। देखो 1 रुपए के 240 सिक्के थे, तो टोटल अमाउंट 240। 2 रुपए के 210 थे, तो टोटल अमाउंट 420। 5 रुपए के 30 यानी 150। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 4 2 6 7 5 2 7 4 11, 810 हो गया, टैली हो गया। ठीक है, तो पहले टोटल अमाउंट निकाला, उसे कंपेयर करा जो हमारा दिया हुआ टोटल अमाउंट था, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, और फिर ये सिक्कों का रेशो ये था, उस सिक्के के रेशो में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अगला सवाल, ए बी का रेशो दिया हुआ 5:7। ये चीज बहुत अच्छे से सीखना, ये वाली जो मैं सिखा रहा हूँ अभी, ये आपको एज वाले क्वेश्चन में भी काम आएगी और बाकी क्वेश्चन में भी काम आएगी। दोनों को 4800 बढ़ाया गया, उनका रेशो हो गया 9:11। पहले 5:7 था और अब हो गया 9:11। देखो इसे भी 4800 बढ़ाया और इसे भी 4800 बढ़ाया। देखो अगर मैं कहूं मेरे पे 5 रुपए हैं और तुम पे 10 रुपए हैं,
मुझे भी 5 रुपए दे दे तो मुझ पे हो गए 10, और तुम्हें भी 5 रुपए दे दे तुम पे हो गए 15। पहले कितना डिफरेंस था हम दोनों के बीच में? 5। अब कितना है? 5। तो ये डिफरेंस हमेशा सेम रहता है अगर दोनों सेम बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 2। यहाँ पे कितना है? 2। हमारा रेशो करेक्ट है। तो कितना बढ़ा वैसे? 5 और 4, 5 से 9 हो गया तो 4 यूनिट बढ़ा। और वैसे कितना बढ़ा? 4800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 12 चौक 48, 1200। हमसे क्या पूछा है? इनिशियल वैल्यू। इनकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 5 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो इसकी इनिशियल क्या होगी? 12 5 60, 6000। और इसकी कितनी? 12 7 8400। आगे समझ में? ये बस डिफरेंस को सेम देखना है। जब भी कोई वैल्यू बढ़े और सेम बढ़ रही है तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। डिफरेंस ना हो सेम तो कर लेंगे, आगे सवालों में देखेंगे वो। ए बी का रेशो दिया हुआ है 4:7। दोनों को 2000 बढ़ाया गया, सेम बढ़ रहे हैं, डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 3। अगला रेशो क्या होगा? 3:5 हो गया। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे था 3 का, यहाँ पे था 2 का। बढ़े दोनों बराबर हैं, 2000 2000। तो डिफरेंस अलग कैसे? तो डिफरेंस को सेम कर लेंगे। 3 2 का एलसीएम 6, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर कर दो 3 से। अब क्या आ गया नया रेशो? 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। इसमें 3 से हुई तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। कितना डिफरेंस है? 6 का। कितना डिफरेंस है? 6 का। हो गया सेम डिफरेंस। अब कितना बढ़ रहा है? ये भी एक बढ़ रहा है, ये भी एक बढ़ रहा है, दोनों बराबर बढ़ रहा है। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए। इनिशियल वैल्यू पूछी है। अब इनिशियल वैल्यू ये नहीं होगी, इनिशियल वैल्यू अब होगी ये, क्योंकि कंपैरिजन इससे है। इसकी कितनी होगी? 2 8 16, 16000। इसकी 14 दूनी 28000। ठीक है। अगला भाई रेशो दे रखा है इनकम का। इनकम का रेशो है 4:3 का। 4:3। ये सेविंग का रेशो है 3:2 का। दोनों का खर्चा है 600। भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर घटता है तभी तो हमारी सेविंग आती है। तो ये हुआ, ये 600 हुआ, 600 माइनस हुए दोनों में से, इसमें भी 600 माइनस हुए। ये जो हमारा डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए। 4:3 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। अब देखो कितना यूनिट घटा? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 600। ये तो सिंपल था। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? ये इसकी इनकम 2400 हो गई, इसकी इनकम। और इसकी इनकम कितनी हो गई? 3 6 1800 हो गई। ये सिंपल था। अगला देखो, इनकम का रेशो 2 3, सेविंग का रेशो 1 2। ए खर्चा कर रहा 5000, बी खर्चा कर रहा 6000। ये 5000 और ये 6000। देखो इसमें अलग अलग हो गया, यहाँ तक तो सेम चल रहा था तो हम इसे ऐसे ही कंपेयर कर लेते डिफरेंस को सेम करके। लेकिन अब क्या है, इन दोनों का फर्क अलग हो गया। इन सवालों को कैसे करेंगे? देखो इन्हें कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। भाई 2x मान ली इनकम, इसमें से 5000 माइनस कर दिए, अपॉन इसकी 3x इनकम माइनस 6000 बराबर सेविंग आएगा। सेविंग का रेशियो क्या है? 1:2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। 1 तिया 3, 2 दूनी 4, 4 3 का डिफरेंस 1, 1 यूनिट बराबर 5 दूनी 10, 6 कम 6, 6000 और 10000 का डिफरेंस 4000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4000। इसकी इनकम क्या? 2 यूनिट, यानी 4 दूनी 8000। इसकी इनकम क्या? 3 यूनिट, यानी 3 चौक 12000। टैली भी कर सकते हो। ये जो है 5000 खर्चा कर रहा है, इसकी इनकम है 8000, तो सेविंग कितनी होगी? 3000। इसकी 12000 इनकम है, 6000 खर्च कर दे रहा है, तो इसका मतलब 6000 बचा रहा है। रेशियो कितना आ गया? 1:2। यही था ना रेशो, तो ये टैली हो गया। अब देखो एज वाले सवाल। एज वाले सवाल कैसे करेंगे? 10 साल पहले ए और बी का अनुपात जो था 2:3 था, 2:3।
ये 10 साल पहले है। अब जो है अनुपात है 3:4। लेकिन एक चीज गौर करने लायक है, अगर मेरी एज आपसे अब 5 साल छोटी है, आगे भी मेरी 5 साल छोटी होगी, मतलब ये जो डिफरेंस है ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे 10 साल हो 20 साल हो, डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे कितना डिफरेंस है, कितने साल बढ़े ये, क्योंकि 10 साल पीछे तो प्लस 10 हुए, यहाँ पे 2 से 3 आ रहा है। कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है, 10 साल है। तो हमें क्या पूछा है, हम इनिशियल से कंपेयर करते हैं हमेशा। ये कितना है 2 यूनिट, 2 की कितनी हो गई 20 साल। यहाँ पे इसकी एज 20 साल थी, पूछ रहा है एज ऑफ ए अब कितनी है, प्रेजेंट एज। ये थी 10 साल पहले, तो अब कितनी होगी, 20 में 10 जोड़ देंगे यानी कि 30 साल। अगर बी की पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई यानी 30 साल हो जाती 10 साल पहले, अब कितनी होती 10 साल जोड़ देते 40 साल। अब ये वाला सवाल करते हैं। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 था, ये 5 साल पहले है 2:5। 5 साल बाद क्या होगा 3:5, यानी टोटल 10 साल हुए। 10 साल बाद क्या होगा 3:5, लेकिन एज का डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए। मैंने जैसे बताया यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2। जब यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2, तो दोनों को सेम करेंगे। इसमें 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 3 की, ये कितना हो गया, अब 2 की मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4 रेशो 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब डिफरेंस सेम हो गया 6 और 6 साल का। कितना बढ़ा टोटल 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट बढ़ा। 5 यूनिट की वैल्यू कैसे कितनी है, देखो 5 साल पुराने वाले थे और 5 साल ये, टोटल 10 साल बढ़े थे, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दूनी 10 2 है। अब देखो हम इनिशियल रेशियो से कंपेयर करते हैं, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8 साल, और ये कितना हो गया 10 दूनी 20 साल। क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी, ये है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितनी, ये 5 साल पहले थी, तो अब कितनी होगी 8 5 13 ए की, इसकी कितनी 20 5 25। ठीक है, अब ये हमारा रेशियो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात, समानुपात मतलब इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। जब भी हमारे दो अनुपात आपस में इक्वल रहेंगे उसे क्या बोलेंगे, समानुपात। अब देखो यहाँ पे a बाई बी सी बाई डी के बराबर है, यानी a रेशो b, और बीच में ये वाला सिंबल जो रहता है ये रहता है प्रोपोर्शन का। इसमें एक रूल रहता है, क्या रूल है, अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन बाहर वालों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये आपको यहाँ से भी दिख जाएगा, b को इधर ले आए और d को इधर ले गए, तो AD बराबर क्या होता है BC, ये याद रखना है। अब इसमें एक टर्म आती है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, यहाँ पे हमने A लिया, यहाँ पे B लिया, और मान लो x इसका मीन प्रोपोर्शन है, तो इसके साथ भी x होगा और इसके साथ भी x होगा, तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, x स्क्वायर बराबर क्या होता है AB। ये फॉर्मूला याद रखना है। मान लो हमसे पूछे 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती ज्ञात करो, क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 नंबर 144, 144 का अंडर रूट निकाल देंगे तो मीन प्रोपोर्शन 12 आ जाएगा। ऐसे करते हैं। तृतीयानुपाती या फिर थर्ड प्रोपोर्शन बोले तो वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। हमसे पूछे 4 और 9 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती क्या होता है, 4 9 लिखा, ठीक है, फिर 9 और x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 81 बराबर 4x होता है, तो x बराबर क्या आ गया 81/4। तो हमें क्या ये करने की जरूरत है, नहीं, हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर 9 81 अपॉन ए यानी 4। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए। 3 नंबर दे दें, हमसे पूछे इसका चतुर्थानुपाती या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करो। ये दे दिया हमें 1 2
फिर 3 इसका चतुर्थानुपाती, हम यहाँ पे x लिख लेंगे। ये क्या होगा, 3 दूनी 6, ये तो x ही हो गया, तो x बराबर क्या गया 6। तो हम क्या करेंगे, BC अपॉन A, BC क्या 2 तिया 6 अपॉन A, यानी आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आगे चलो, ये मैं फॉर्मूला बता रहा था आपको कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी होता है। ये कैसे आया, मान लो इसमें +1 कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया a प्लस बी अपॉन बी, इधर क्या आ गया c प्लस डी अपॉन डी। अब मैं इसमें से एक माइनस कर दूं, प्लस की जगह माइनस कर दूं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी, और ये हो जाएगा c माइनस डी अपॉन डी। इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा आपस में, तो b से b कट जाएगा, d से d, बचेगा क्या a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो रूल। ये कहाँ काम आता है, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ये ए बी है, a अपॉन बी, हम क्या करेंगे इन्हें जोड़ दो। इन्हें जब जोड़ेंगे तो 3a प्लस 7b और 3a माइनस 7b, ये तो कट जाएगा 7b 7b, बचेगा क्या ऊपर 6a, नीचे क्या बचेगा, जब माइनस करेंगे तो 3a जाएगा, बचेगा क्या 7 7 14b। ऐसे ही इधर होगा 9 और 2 11 और 9 माइनस 2 7। अब देखो 6 7 42a बराबर 14 इंटू 11b, 2 7 14, 21 दूनी 42, 7 या 21, ये हो गया। तो 3a बराबर 11b, तो a बाई बी क्या आ गया 11/3, और यहाँ भी क्या था 7 से कट जाता है 11/3 आ गया। यहाँ पे काम आता है कैलकुलेशन को फास्ट करने में। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी है तो आप जल्दी से इस सवाल को भी कर सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो ऊपर बचेगा 4 स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा 4 4 8, 8b स्क्वायर बराबर 25 8 33 अपॉन 25 माइनस 8 17, ये बचेगा 4 दूनी 8, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या बचा 33 दूनी 66 बटे 17, ये भी 66 बटे 17 था, है ना। 17 दूनी 34, 2 से कट रहा था, तो ए बाई बी क्या आ गया अंडर रूट 66 बटे 17। फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, निकल रहा है वरना ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पे काम आता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। अब ये सवाल है, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू, या प्रोपोर्शन में होंगे तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई बाहर के बराबर होगी। एक्स स्क्वायर बराबर 81 गुणा 256। अब इनका अंडर रूट ले लेंगे, x बराबर 9 आ गया इसका, इसका क्या गया 16, 16 निम्मा 144। ठीक है, अब देखो ये है 16 19 19 23 में से क्या घटाएं कि नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है 16:19 प्रोपोर्शन में है 19:23 के। ये सवाल बाय ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन जो हमारे पास 4 होंगे, ऑप्शंस को रख के देख लेंगे, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो करेक्ट है। जैसे इसमें से 7 घटा दें, 16 में से 7 गए कितना बचा 9, इसमें से 7 गए कितना बचा 12, इसमें से 7 गए कितना बचा 12, इसमें 16, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 4 चौक 16, रेशियो इक्वल आ गया। इसका मतलब 7 घटाएंगे तो हमारा प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ये बाय ऑप्शन करते हैं, वो सबसे बेटर ऑप्शन है। अगला देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे 50 आदमी 10 खिलौने बना रहे हैं। एक और चीज, अगर एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरे की घटेगी। अब देखो आदमी घट गए तो खिलौनों की संख्या भी घटेगी। 50 आदमी 10 खिलौने बना रहे हैं तो 10 आदमी कितने खिलौने बनाएंगे, 10 आदमी कम खिलौने बनाएंगे। कितने बनाएंगे 10 इंटू 10/50,
यानी 2 खिलौने बनाएंगे 10 आदमी। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। अब देखो 45 आदमी 40 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, लोग बढ़ गए तो दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये पता कैसे लगेगा, ये जब आप सवाल सोल्व करोगे ना, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। आदमी ज्यादा है तो दिन कम लगेंगे, सिंपल सी बात है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। आदमी ज्यादा होंगे तो दिन कम, और आदमी कम होंगे तो दिन ज्यादा। तो इसमें कितने दिन लगेंगे, 45 करें 180 में, तो टोटल काम कितना हो गया, 45 इंटू 40, 180 आएगा हमारा नीचे। 45 चौक 180 और 4 ढाई 40, 10 दिन में कर देंगे 180 आदमी। ठीक है, ये बाद में यूज करेंगे इसका, टाइम एंड वर्क में मैंने करा रखा है इसे, वहां से कर लेना आप इसे। अब वेरिएशन करते हैं। जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज होती है उसे कहते हैं वेरिएशन। जैसे मैंने बोला ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो ए बराबर के बी होगा। ये के एक कांस्टेंट होता है, इसमें ए बी की वैल्यू रख देंगे तो के की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इनवर्सली है, इनवर्सली मतलब अगर बी की वैल्यू बढ़ेगी तो ए की कम होगी। डायरेक्टली में क्या होता है, बी की बढ़ेगी तो ए की भी बढ़ेगी। अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के और सी के भी, तो ए बराबर क्या होगा, के बी सी। इनवर्सली है दोनों के, ए बराबर क्या होगा, के बाई बी सी। बी के डायरेक्टली है और सी के इनडायरेक्टली है या इनवर्सली है, तो ए बराबर क्या होगा, के बी बाई सी। बस ये नॉर्मल चीजें जो पता होनी चाहिए। अब सवाल करते हैं, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, मतलब ए बराबर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो ए बराबर के बी हो गया। ए इज 12 when बी इज 6 एंड सी इज 2। अच्छा एक और, एंड इनवर्सली एस सी, इनवर्सली एस सी, इनवर्सली है तो ए बराबर के बी बाई सी हो गया। ए की वैल्यू 12 है जब बी 6 है और सी 2 है। ये 12 है, 12 बराबर के इंटू सी, बी की क्या है 6 और सी की 2। के की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, के की वैल्यू क्या आ गई, 2 दूनी 4। पूछा क्या है, फाइंड ए व्हेन बी इज 12 एंड सी इज 3। ए की वैल्यू बतानी है, तो ए बराबर क्या होगा, के बी बाई सी, के की वैल्यू 4, बी की वैल्यू क्या है 12 और सी की 3। निकाल दो, 3 चौक 12, ए की वैल्यू कितनी आ गई 16। आगे समझ में, के की वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में जो पूछा है उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए कॉइन वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। जो वैल्यू है उसकी रेडियस के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो v बराबर क्या आ गया, के आर स्क्वायर। आर बराबर 1.5 व्हेन इट्स वैल्यू है 2 रुपीज। जो वैल्यू है जब 2 है तो आर की वैल्यू कितनी है 1.5। आर की वैल्यू 1.5 है तो के कितना हो गया, ये 1.5 इंटू 1.5, के कितना हो गया, ये 15 15 225, 2/2.25, ये के की वैल्यू हो गई। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर व्हेन वैल्यू इज 32। आर क्या होगा, रेडियस क्या होगी जब नोटों की वैल्यू 32 है। अब लगा दो फॉर्मूला, ये था हमारे पास, वैल्यू 32 दे रखी है, 32 बराबर के कितना है 2/2.25 और आर स्क्वायर निकालना है, ये 16 हो गया। 16 इंटू 2.25 बराबर आर स्क्वायर। जब इसका अंडर रूट निकालेंगे ये आएगा 4 बाहर आएगा और ये 1.5, 15 चौका 60, यानी आर क्या आ गया 6। आगे वेरिएशन वाले सवाल। अब कुछ मिसलेनियस सवाल कर लेते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। ए बी सी का रेशियो दे रखा है 1 2 3 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम दे रखा है 56। एक चीज नोट करना है यहाँ पे, जब हम इसे करते थे मैनुअली एक्स मान के, तो ये क्या आता था एक्स, ये 2x और ये 3x। जब सम करेंगे स्क्वायर करके तो ये एक्स स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर है इसमें सीरीज में, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये तो x में है ना मल्टीपल जो रेशो है, तो अंडर रूट निकालते हैं इसमें हम। अगर क्यूब होगा
तो क्यूब रूट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर एक्स क्यूब आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो तीनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका स्क्वायर 4, इसका 1, 9 और 4 13, 14, 14 यूनिट की वैल्यू 56 है। लेकिन ध्यान रखना अंडर रूट में निकालना है बाद में। 56 है, एक की कितनी हो गई 4, लेकिन ये 4 नहीं है, इसका अंडर रूट लेना है। क्या आ गई 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। हमें क्या निकालना है a प्लस बी। a प्लस बी कितना है 2 और 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6। आगे समझ में। अगर यहाँ पे सोल्व करने के बाद में यहाँ पे क्यूब दे रखा होता तो सोल्व करने के बाद में क्यूब रूट लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, इसलिए लास्ट में स्क्वायर रूट लिया। अगला सवाल करते हैं। ये देखो क्यूब वाला भी आ गया। क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है। पहले तीनों क्यूब निकालो। 1 प्लस 8 प्लस 27 क्या आ गया 36। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी 36,000। एक की कितनी हो गई 1000 बार जाएगा, लेकिन ये क्यूब दे रखा है तो क्यूब रूट निकालेंगे लास्ट में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10। हमसे क्या पूछा a प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी कितना है 2 और 1 3, और 3 में से 3 यूनिट गए 0 यूनिट, तो इसका तो 0 ही आना है। खैर यहाँ पे अगर होता 2a, 2a प्लस बी माइनस सी, 2a कितना होता 2, 2 2 4 माइनस 3, 1 यूनिट, 1 यूनिट होता। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तब हमारा आंसर क्या होता 10। ठीक है। अब देखो एबीसी की इनकम दे रखी है 12 9 7, ए बी और सी, ये इनकी इनकम है 12 9 और 7 के रेशो में। एक्सपेंडिचर कितना है 15 9 और 8 के रेशो में। बोल रहा है ए 25% सेव कर रहा है अपनी इनकम का। 25% बोलते हैं 1/4, इतना सेव कर रहा है। ये इसकी सेविंग है 1 यूनिट, ये इसकी इनकम है। एक्सपेंडिचर है 3 यूनिट और इनकम है 4 यूनिट। जब 3 यूनिट की वैल्यू 15 दे रखी है तो इसकी वैल्यू भी 20 होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होना चाहिए। या तो इनकम को 20 बना लो या ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढ लो जो हम आसानी से सॉल्व कर सकें। 15 20 का एलसीएम 60 होता है, तो 60 बना लेंगे। इसे हमने 60 बना लिया। 3 की मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई। इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 5 की। इसमें कितने करेंगे जब 3 की हो रही है 45 हो रहा है तो 3 की होगी। कितना हो गया ये 60 45 35, ये कितना हो गया 45 27 24, 24 हो गया। कितना सेव कर रहा है ये 15। बी कितना सेव कर रहा है 18, सी कितना सेव कर रहा है 11। ये इनकी सेविंग का रेशो आ गया। एक बार फिर समझा देता हूँ। जब इनकी इनकम का रेशो था 12 9 7, स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर का इतना था 15 9 8, लेकिन ए 25% सेव कर रहा था। 25% बोलते 1/4। जब एक सेव कर रहा था 4 में से, यानी 3 खर्चा कर रहा था, लेकिन हमारे हिसाब से खर्चा कितना है 15 यूनिट, 5 गुना है। जब इनकम 4 यूनिट थी हमारे हिसाब से, जब ये 5 गुना हुआ तो ये भी 5 गुना हुआ होगा। 4 पंजे 20 हुआ। लेकिन क्या है इनकम थी 12, तो हम या तो 12 से कंपेयर कर लें या फिर कोई ऐसी संख्या ढूंढ लें 12 और 20 में जो इन दोनों से कट रही हो। हमने देख लिया 60 कट रही है इससे, तो हमने 60 ही बना लिया पूरे को। इसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी 5 की, तो 5 की कर दी। 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 और 5 सत्ते 35, ये हो गया। इसमें करी थी 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 45 बनाया था। 15 × 45, 9 × 27, 8 × 24। सेविंग निकालनी है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया, सेविंग का रेशो आ गया 15 18 11। तो ठीक है दोस्तों, रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन कंप्लीट हो गया। इसमें और कोई क्वेश्चन आएंगे तो पीजीटी जो एग्जाम करा रहा हूँ मैं, काफ़ी एग्जाम करा चुका हूँ मैं, मैथ्स का सॉल्यूशन करा चुका हूँ, वो देख लो आप, तो उनमें वो कवर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली इसमें कॉइन वाला सवाल पूछा जाएगा, या फिर ये वेरिएशन वाला, या फिर सिंपल रेशो कंबाइंड रेशो वाला जो था,
कंबाइंड, या फिर वो घटने बढ़ने वाला कि 2000 बढ़ जाएगा। ए और बी वाला कराया था ना कि इनकी सैलरी 2000 बढ़ जा रही है, या फिर अलग अलग बढ़ रही है, एक की 4000 एक की 6000। ये सवाल मेन है, ये अच्छे से कर लेना और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लो। ये 2 से 3 नंबर आपको दिला देगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़रूर, टेलीग्राम पे फॉलो भी कर लो। कोई क्वेरी है वहाँ पे भेज सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।